नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं मैथ्स। तो मैथ्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो समान चिन्ह रहते हैं और असमान चिन्ह रहते हैं उन चिन्हों को देखेंगे। जैसे कि कोई भी चिन्ह रहते हैं, जैसे कि प्लस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या है, तो क्या होगा। देखिए प्लस है और प्लस है तो क्या हो जाता है, वो प्लस ही हो जाता है। तो प्लस और प्लस क्या है, समान है। माइनस माइनस भी क्या है, समान है। तो देखते हैं सबसे पहले समान चिन्ह, समान चिन्ह और संख्या पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। समान चिन्ह, देखिए समान चिन्ह हमारे रहते हैं जैसे कि प्लस और प्लस। प्लस और प्लस क्या है, प्लस होगा। जैसे कि कोई दो संख्याएं हैं, वह दोनों संख्या धनात्मक हैं, तो वो आपस में क्या होगी, जोड़ी जाएंगी। एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2 + 2 + 4। देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, और जो 4 है वो भी कितना हो जाएगा, 8। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हमने क्या निकाला, हमने देखो प्लस और प्लस क्या हो गया, प्लस यानी जोड़ा जाएगा। और ये देखिए प्लस प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, वो भी जोड़, प्लस और प्लस ये जोड़ा गया। तो देखिए इस तरीके से प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। और जो संख्या माइनस और माइनस रहती हैं उन्हें भी जोड़ा जाता है, और साथ ही जो उनके साथ चिन्ह लगा रहता है, माइनस लगा रहता है तो माइनस आता है। जो प्लस और प्लस वाली संख्या है उनको जोड़ा जाता है और साथ ही प्लस चिन्ह आता है। अब देखिए हम एक संख्या रेखा से समझते हैं। संख्या रेखा भी हम थोड़ी देर से देखेंगे। अब देखते हैं जैसे कि कोई संख्या कैसी है, माइनस है और माइनस है, उसका क्या होगा, प्लस। प्लस यानी जोड़ना, और साथ ही ऋण चिन्ह आएगा। हमने कोई संख्या ली जैसे कि -20 -20, तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 20 और 20 कितना हो गया, 40 हो गया। लेकिन साइन कौन सा लगेगा, माइनस। अगर समान है तो समान ही चिन्ह लगेगा, जैसे कि माइनस। अब देखिए इसको हम समझेंगे संख्या रेखा पर। देखिए ये है रेखा, इसको बोलते हैं रेखा। अगर हम इसको पर अंक अंकित करते हैं, नंबर्स 1 2 3, तो ये हो जाती है संख्या रेखा। 0 1 2 3 4 ऐसी 5 6 7 ली जाती है। इधर -1 और -2 -3 -4। देखिए इस रेखा पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1 है। कितना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1। अब देखिए यहाँ 1 है, इधर 2 है, तो 0 से लेकर के ये 1 और 1 क्या हो गया, ऐड हो गया, यानी जोड़ा गया। तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए इधर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, -1। उसी तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू भी कितनी है, -1। और जो शून्य है, शून्य से लेकर के जो -2 आया है, यहाँ तक की वैल्यू क्या रहेगी, -1। यानी माइनस और माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, यानी जोड़ा गया। लेकिन साइन कौन सा आ गया, माइनस। हम आपको यही समझाने वाले थे, तो आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं असमान चिन्हों की तरफ। अभी हमने देखा समान चिन्ह, अब देखना है हमें असमान चिन्ह। असमान चिन्ह देखिए
प्लस माइनस, एक संख्या प्लस में है दूसरी संख्या माइनस में है, ठीक है, तो उनका क्या होगा, आपस में वो संख्याएं घट जाएंगी और साथ ही बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। देखिए वो क्या हो जाएगी, घट जाएंगी और साथ ही बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। साथ ही बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ, जैसे ये हमने लिया एक एग्जाम्पल, अब देखना एक प्लस की संख्या 40 है और एक ले लिया माइनस का 20। तो देखिए जो देखिए 40 और 20 है ना, अब देखिए प्लस और माइनस है तो आपस में क्या है, माइनस हो गया यानी घटाई जाएंगी। 40 में से 20 गए तो 40 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। अब देखिए बड़ी संख्या साथ ही बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, आप कहेंगे 40, तो 40 प्लस की है तो इधर प्लस में 20 आ जाएगा। अब हम देखते हैं जैसे कि ये संख्या कितनी है, 40 है और माइनस का कितना है, 80 है। अब देखना क्या है, ये संख्या छोटी है और ये बड़ी है, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब देखिए 40 और 80 प्लस माइनस, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 40 तो आ जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है, 80। 80 में कौन सा साइन लगा है, कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस, तो इधर के आ जाएगा माइनस। अब हम देखते हैं उसी तरीके से, अभी हमने देखा प्लस और माइनस, तो उसका भी क्या हो गया, माइनस हो गया, साथ ही बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। अब देखते हैं माइनस और प्लस, माइनस और प्लस वाली संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी और साथ ही बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा इसी तरीके से। तो देखते हैं इधर क्या करना है, इसको हमने अभी साफ कर लिया। तब अभी हमने प्लस लिया था, अब लेंगे माइनस और इधर प्लस लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब माइनस में हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, माइनस में हमने ले लिया 40 और इधर ले लिया 20। अब देखिए माइनस और प्लस उसी तरीके से क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा, 20 और साइन किसका आएगा, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी है, 20 है, तो 20 की माइनस की है ना, तो इस तरीके से। अब देखते हैं हम इसी माइनस, ये तो 40 हो गया और हमने ले लिया प्लस के 60, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 40 और 60 माइनस प्लस, तो इधर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का किसकी है, प्लस की है। तो इस तरीके से हमने असमान चिन्ह को देखा कि वह आपस में असमान चिन्ह है तो आपस में क्या होंगे, घटेंगे और साथ ही बड़ी संख्या का साइन आएगा। अब हम देखते हैं गुणा करने पर चिन्हों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर प्लस है और माइनस, प्लस वाली संख्या है और एक माइनस वाली संख्या है, दोनों का आपस में इंटू होगा तो जो संख्या प्राप्त होगी उसमें कौन सा साइन आएगा। अब हम गुणा वाले उस पर देखते हैं। देखिए गुणा करने पर चिन्हों पर प्रभाव। जैसे कि हमने एक संख्या प्लस का साइन और इधर एक कुछ संख्या है, इनका आपस में इंटू हो रहा है, ये दूसरी संख्या है और साइन जी प्लस का है और दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन जब इनका वो होगा, अब देखो हमने दो संख्या लेते जैसे कि 10 हो गया और 20 हो गया, इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे इनका गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो प्लस है और प्लस है तो कौन सा साइन आ गया, प्लस। जब दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं धनात्मक हैं, उनका गुणा होगा तो जो भी गुणा करने पर संख्या प्राप्त होगी वह भी संख्या धनात्मक होगी। हम आपको यह बतानी
की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि अगर एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है तो क्या होगा। देखिए एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की है, तो माइनस की हमने एक संख्या लेनी है, जैसे कि 100 ले लिया और प्लस का हमने ले लिया 3। एक पॉजिटिव संख्या और एक नेगेटिव, इन दोनों का आपस में इंटू करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 300। आप देखिए जो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो इधर माइनस लग जाएगा। इसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि एक संख्या ऋणात्मक है और दूसरी संख्या धनात्मक, यानी एक संख्या पॉजिटिव और एक संख्या नेगेटिव है, तो जब उनका गुणा करेंगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगी उसमें ऋण का साइन लगेगा इस तरीके से। अब हम देखते हैं कि दोनों संख्या ऋणात्मक हैं, इधर भी साइन क्या आ जाएगा, ऋण। जैसे एक संख्या ली 50, सेकंड संख्या क्या है 20। अब देखिए 50 और 20, अब जी माइनस का साइन, दोनों में माइनस का साइन है, पहले इनका इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसमें प्लस का साइन आएगा, प्लस लगाने की जरूरत नहीं रहती है। देखिए पहले हमने समान चिन्ह देखा था, जैसे दो संख्याएं हैं उन वो आपस में ऐड हो रही थी, साथ में क्या हो रहा था, माइनस का साइन आ रहा था। लेकिन जब दो संख्या ऋणात्मक है और उनका आपस में गुणा किया जाएगा तो वह आपस गुणा होने पर क्या हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी। इस तरीके से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम देखते हैं पक्षांतर करने पर चिन्हों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि कोई बहुपद है, बहुपद उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारे पद हो, उसे क्या कहेंगे, बहुपद। अगर उसमें कोई संख्या धनात्मक है, अगर हम उसका पक्षांतर करेंगे तो वह क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, और जो ऋणात्मक संख्या है वह पक्षांतर करने पर धनात्मक हो जाएगी। उसी तरीके से अगर कोई संख्या गुणा में है, अगर उसका हम पक्षांतर करेंगे तो वह संख्या कैसी हो जाएगी, भाग में चली जाएगी। अगर कोई संख्या भाग में है और हम उसका पक्षांतर करेंगे तो वह संख्या गुणा में आ जाएगी। चलते हम पक्षांतर करने पर चिन्हों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पक्षांतर करने पर पक्षांतर करने पर चिन्हों पर प्रभाव पक्षांतर करने पर चिन्हों पर प्रभाव। देखिए हमने ये बहुपद ले लिया, जैसे कि हो गया 10x प्लस का हो गया 20 और इधर कितना हो गया 40 हो गया, तो इधर प्लस है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी संख्या, एक तो चर राशि है और एक तो अचर राशि। चर राशि 0 हो गई और अचर 0, x वाली है वो कौन सी हो जाती है, अचर हो जाती है, और जो विदाउट x वाली होगी तो उसे क्या बोलेंगे, अचर। अब देखिए जी तो रहेगा 10x, अब जी तो ये 40 है, 20 प्लस में इसका करना है पक्षांतर तो माइनस का हो जाएगा 20। अब जी है 10x, 40 में से 20 जाएगा प्लस, माइनस क्या, माइनस, असमान चिन्ह है ना, तो कितना आ जाएगा 20। बड़ी संख्या कौन सी है 40, तो साइन भी प्लस का आएगा, इधर x 20। अब देखिए जो इधर 10 और x आपस में गुणा में है, अब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो ये संख्या किस में चली जाएगी, भाग में, इस तरीके से। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी, इस तरीके से। अब देखिए अभी तो हमने इसको इधर प्लस था, अब इसका साइन माइनस कर देते हैं, जैसे कि अब इसको करेंगे ये 10x हो जाएगा और ये 40, और ये माइनस है उस साइड, इसका पक्षांतर होगा तो प्लस के 20। इधर तो 10x है और इधर 40 और 20 कितना हो जाएगा 60 और
ये आपस में गुणा में है, इसका पक्षांतर हो जाएगा तो ये चली जाएगी भाग में, तो वैल्यू क्या आ जाएगी ओनली 6। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और बहुपद ले लेते हैं, जैसे कि इधर कल बस इधर थोड़ा चेंज करना है, 1/2 कर लेंगे यानी 1/2। अब देखना क्या है हमें, 1/2 x हो गया 40, और जो माइनस है माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 20, प्लस और प्लस आपस में ऐड हो जाएंगे, 1/2 x 40 और 20 60। अब देखिए x 60। अब देखिए 1/2 क्या है आपस में, ये तो गुणा में है लेकिन ये क्या 1/2 है, भाग में है इधर 1/2 मतलब एक के भाग में क्या है 2 है, तो ये 2 है, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये भाग से किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। आपको यह बताने वाले हैं कि कोई भी संख्या अगर भाग में है उसका पक्षांतर करेंगे तो वह गुणा में चली जाएगी। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए।